program is sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions. नमस्कार बंधुओं, साबरमती नदी के तट पर स्थित अहमदाबाद गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद में कई ऐतिहासिक स्मारक हैं। भारत के सबसे तेजी से उभरते शहरों में से एक है अहमदाबाद। अहमदाबाद राज्य अपने समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर विभिन्न धर्मों, भाषाओं, समुदायों, संस्कृतियों और परंपराओं का संगम है। इतिहास और विरासत से भरा ये शहर होने के कारण अहमदाबाद कई तरह के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अहमदाबाद में देखने लायक लोकप्रिय जगह है, जिनमें शानदार मंदिर, दिलचस्प संग्रहालय, खूबसूरत जिले, शांत नदी तट आदि शामिल हैं। तो चलिए आज आप लोगों को लिए चलते हैं अहमदाबाद और जानते हैं जांगड़ ब्राह्मण समाजवाड़ी के बारे में। जांगड़ ब्राह्मण समाजवाड़ी नरोड़ा अहमदाबाद की यह संस्था है। इस संस्था की स्थापना करने से पहले इसके बारे में समाज बंधुओं से विचार विमर्श किया गया और उसके बाद इसकी स्थापना करने का निर्णय लिया गया। ईश्वर की कृपा से इस वाड़ी का निर्माण हो पाया। आज यह अपने अच्छे मुकाम पर है। इस वाड़ी में 4 कमरे, 2 बड़े हॉल और एक किचन भी है। इसमें करीब 1000 के आसपास समाज बंधु एकत्रित हो सकते हैं और कोई भी कार्यक्रम संपन्न कर सकते हैं। वाड़ी में 2 कार्यक्रम होते हैं, जिसमें दिवाली के दूसरे दिन नया साल मनाते हैं, जो कि स्नेह मिलन के रूप में होता है। दूसरा कार्यक्रम विश्वकर्मा जयंती का मनाते हैं। कि जो हमारे शिवराम जी थे, उनकी छाया से हम यहाँ बैठे हैं। खेमचंद जी, शिवराम जी और अपने कन्हैयालाल जी, 3 आदमी की छाया से यहाँ बैठे हैं। दूसरा रामोताल जी ने जो 9 साल किया है, बहुत कड़ी तपस्या की है और उसमें बीता भी बहुत है, पर ठीक है, उन्होंने सेवा किया, बहुत खुशी की बात है। तीसरी बात, विशंबर जी एक ऐसे हैं कि आज दृष्टि नीचे से ऊपर तक आ रहे हैं रहने के लिए, और कोई बीच में कट हो जाता है। और अब तो इनकी तबीयत थोड़ी नरम है, नहीं आते हैं, कहने का मतलब। नहीं तो ये सेवाभावी आदमी है, तन मन धन पैसे भी देते हैं वाड़ी में। और वाड़ी का आने वाले के लिए फ्री है। कोई भी समाज का बंधु भाई आता है, फ्री रह के जाता है। और कोई भी XYZ अपने संस्था के आदमी, अपने कास्ट के आदमी, बहुत सुविधा है। 5100 रुपये खाली शादी ब्याह के फी ली जाती है और 1500 रुपये सफाई की फी ली जाती है। अपने जाएंगे ब्राह्मण के लिए और बाहर के लिए जो है वो अलग है। इस वाड़ी का इस प्रकार से ये सबसे पहले 1990 में इसका बानाखत हुआ। सर्वप्रथम कन्हैयालाल जी चोयल, शिवराम जी, खेमचंद जी, शंकरलाल जी, बुधराम जी, 5-7 जने इन्होंने नक्की किया था कि नरोड़ा में अपनी जगह, यहाँ एक दूसरी जगह नहीं है, एक ही जगह अहमदाबाद में, तो नरोड़ा में वाड़ी बनाई जाए और समाज का एक स्थान किया जाए, ऐसा निश्चित करके मन में और एक मीटिंग किया गया, जिसमें सभी समाज बंधुओं ने सहयोग दिया। सभी ने मिलकर के ये ज़मीन का पैसा जो खरीदी गई थी उसका पे करके और दस्तावेज 1993 में वाड़ी का दस्तावेज किया। सबसे पहले हम उन्हीं बुजुर्गों को फिर दोबारा याद करते हैं कि जिन्होंने इसकी नींव डाली, और नींव डाल करके आज ये विशाल स्वरूप है, पुरुषार्थ किया है। लेकिन शुरू में आशीर्वाद बुजुर्गों का रहता है, ईश्वर की कृपा रहती है, तो ही कोई चीज़ बन पाती है। ऐसा आज एक विशाल स्वरूप अपन देख रहे हैं। वो एक बुजुर्गों की कृपा, उनको बुजुर्गों को नमन, उनको याद करते हैं कि उन्होंने अपने समय में कितने मेहनत करके और कैसा करके इसको खड़ा किया है। मैं वर्तमान में इस ट्रस्ट में ट्रस्टी की सेवा दे रहा हूँ। इससे पहले मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ।
भाई साहब के साथ में था। भाई साहब इसमें शुरू से जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक साथ ही रहता था, इस साथ में आना जाना था, हर समाज में उनके साथ आता जाता था। उस हिसाब से उन्हीं की प्रेरणा से मैं समाज में या समाज सेवा की भावना मेरे अंदर प्रेरित हुई। इस वाड़ी में 4 रूम, 2 बड़े हॉल और एक एसी बड़ा हॉल है तथा किचन है। ये करीब 1900 आदमी के आसपास का इसमें कार्यक्रम, इतनी गैदरिंग का कार्यक्रम इसमें हो सकता है, होता है और करते हैं। वाड़ी के कार्यक्रम में 2 कार्यक्रम तो स्पेशल होते ही हैं, बीच में और हो जाते हैं। एक यहाँ पे दीपावली के दूसरे दिन, जो कि गुजरात में नया साल मनाया जाता है, नव वर्ष, तो यहाँ सने मिलन करते हैं पूरी जाति का। सर्वप्रथम यज्ञ होता है। यज्ञ के बाद में बच्चों को पारितोषिक इनाम जूनियर केजी से लेके डिग्री तक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 श्रेणियों में बांट करके मेरिट के हिसाब से उनको पारितोषिक दिया जाता है। बड़ों को यहाँ चांदी के वो वाड़ी का मेडल बना के वो दिया जाता है, छोटे बच्चों को उसको। और उसके बाद में सब मिल करके आपस में सायंकाल प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर जाते हैं। समाज बंधुओं ने इस संस्था को बनाने के लिए खूब मेहनत की है। यह संस्था थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके बनाई गई है और इसमें सबका भरपूर सहयोग रहा है। यहाँ के लोग अपना कर्तव्य समझकर वाड़ी में सहयोग प्रदान करते हैं। यहाँ पर एक युवा शक्ति की भी कमेटी बनी हुई है। इस संस्था में ट्रस्टी पद पर रहे हैं वो सभी दिग्गज हैं। उन्होंने काफ़ी सेवा दी है, काफ़ी इस वाड़ी में सहयोग भी दिया है, आगे होकर काम भी किया है। इसी संस्था के अंदर ट्रस्टी लोगों का काफ़ी योगदान रहा है। आगे आगे जैसे भी कार्यक्रम चलती रहती है, उनसे मार्गदर्शन भी हम लेते रहते हैं। और उन्होंने समय समय पे यहाँ पे योगदान देके संस्था को आगे बढ़ाने में सहायता दिया है। अभी इस वाड़ी में वर्तमान में जो संस्था चल रही, जो कार्यकारिणी चल रही है, वो सुचारू रूप से चल रही है। हर एक काम के अंदर कोई भी सब मिलजुल के जो भी काम कर रहे हैं, संयुक्त रूप से काम बरोबर चल रहा है, उसमें कोई बात की कोई तकलीफ नहीं है। आगे भी भगवान श्री विश्वकर्मा जी से यही प्रार्थना है कि पूरी जांगीट समाज ये जो ट्रस्ट चल रहा है वो सभी कार्यकारिणी, ट्रस्टीगण, दूसरे बुजुर्ग लोगों सभी की मदद से, सभी की सहायता से आगे ये ट्रस्ट चलता रहे, ये भगवान से प्रार्थना है। इस वाड़ी के अंदर जो श्री ओम प्रकाश जी ट्रस्टी साहब ने बताया, सब प्रोग्राम होते हैं, अच्छी तरह से होते हैं। बाहर से आए हुए जांगीट समाज के विद्यार्थी, बाहर से आए हुए समाज के जो भी भाई आते हैं समाज के, उनको यहाँ रहने के लिए सुविधा भी उपलब्ध है। वो यहाँ बाहर से हमसे आए हुए विद्यार्थी हैं, कोई परीक्षा देने आया है, कोई घूमने आया है, जो भी आया है, पर समाज का कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है, उसको ठहरने के लिए पूरी व्यवस्था इस वाड़ी के अंदर है और उसमें कोई तकलीफ नहीं है। और जैसे भी संस्था धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये संस्था इसी रूप से और आगे बढ़ती रहे, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे को मिलता रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। ये वाड़ी में मैं 10 साल ट्रस्टी गढ़ पे रहा। उसके बाद मैंने 9 साल प्रधान जी की पद पे रहा, जिसमें मैंने जो कुछ किया वो सब समाज वालों को मालूम है। कुछ बताना मैं नहीं चाहता हूँ, पर ऐसे भी मालूम है कि क्या कुछ किया है और आगे भी अच्छा ही काम होता रहेगा, सब करते रहेंगे। अभी वर्तमान में मोहनलाल जी, सावरमल जी वो है प्रधान में, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो व्यवस्था है वो आपको ओम प्रकाश जी ने सब बता ही दिया। बाकी सब अच्छा काम हो रहा है। आगे भी समाज ऐसा ही करता रहा और साथ देता रहा तो ये आगे और बढ़ाएंगे।
हमारे द्वारा किया गया प्रयास और आप सब दर्शकों का प्यार ही हमें समाज के लिए कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। अब हमें भी लग रहा है कि हमारे द्वारा चलाई जा रही मुहिम सामाजिक धरोहर को लोग पसंद भी करने लगे हैं तथा अपने अपने क्षेत्र की सभी सामाजिक धरोहरों को विश्वकर्मा टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हर समाज बंधु को जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। मैं अभी वाड़ी के अंदर मंत्री के पद पर हूँ। हमारी वाड़ी अभी जिस स्थान पे है उससे भी आगे ले जाने के लिए हमें यथा प्रयास करने हैं और समाज साथ देता ही रहेगा। जैसे हमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है तो उसमें अगर समाज जल्दी से जल्दी आगे सहयोग करता है तो जल्दी से जल्दी थोड़ा हॉल बड़ा करना है, नीचे का हॉल बड़ा करना है, पार्किंग की व्यवस्था करनी है, ये सब व्यवस्था अच्छे ढंग से हो जाएगी। मैं यहाँ नरोड़ा में लगभग 32 वर्ष से रह रहा हूँ और वाड़ी के अंदर भी 9 साल से सेवा कर रहा हूँ और आज जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके सहयोग से जिला अध्यक्ष पद पर हूँ और भी हल और वाड़ी के लिए भी जो भी बन सकेगा बुजुर्गों के सहयोग से आगे लेके जाएंगे वाड़ी को। मैं यहाँ 1965 में अहमदाबाद से रहता हूँ, 1965 से और वेजलपुर में रहता हूँ। फर्नीचर का व्यवसाय मेरा गायत्री फर्नीचर, निविसा सोल्स कॉरपोरेशन और मैं यहाँ ट्रस्टी रह चुका हूँ और जितना हो सके यहाँ मैं सेवा दे रहा हूँ। अभी थोड़ा स्वास्थ्य मेरा कमज़ोर हो गया है, काफ़ी टाइम से मैं आता तो जाता हूँ पर कम से कम तक ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आ सकता क्योंकि दूर पड़ता हूँ। ये मेरा हमारा रेस्टोरेंट है वो बहुत दूर 25 किलोमीटर दूर है। और समाज में तो यही चाहता हूँ सबसे सब इकट्ठे हुए हमें परिवार भी आवे और परिवार के लिए सबके यहाँ सहयोग देवे और आते भी हैं, हमारे बच्चे भी आते हैं, 3 बच्चे तीनों आते हैं। जब से ये वाड़ी की मतलब बात की शुरुआत हुई कि भाई हमारे समाज को यहाँ पे कुछ करना चाहिए तो श्री कन्हैयालाल जी, श्री शिवराम जी, बुधराम जी, खेमचंद जी, कैलाश जी, श्री पुरुषोत्तम लाल जी और श्री विशंबर दयाल जी, इन लोगों ने मिलके और इस मतलब संस्था को बनाने के लिए और बहुत मेहनत की है और ये संस्था बहुत थोड़े थोड़े पैसे उघरा के और बनाई गई है और इसके बाद में सब लोगों का बहुत सहयोग रहा है और इस वाड़ी में ये कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काफ़ी टाइम बिताया है और अभी ये रिटायर है, इनसे सलाह वगैरह ली जाती है। मैं करीबन 30-35 साल से जहांगीर समाजवाड़ी नरोड़ा में कार्यरत हूँ। मेरे पिताजी के टाइम पे वहाँ पे भी कहीं पे भी जाना होता था या समाज से मिलना होता था या कुछ वाड़ी के प्रति कुछ कहीं पे भी जाना हो तो उनके साथ में मैंने काफ़ी गुजरात में घूमा। अभी कार्यरत में जो हमारी जो कमेटी चल रही है मोहन लाल जी की अध्यक्षता में, उसके अंदर मैं कार्यकारिणी के अंदर ऐसे सांस्कृतिक मंत्री के पद पे मैं हूँ। बाकी तो हमारी वाड़ी जो है कि अहमदाबाद में जितने भी समाज बंधु हैं, जितने भी लास्ट लगभग 40 साल से ये जो वाड़ी है उसमें सब मिल कर के समाज के हर बंधु यहाँ पे योगदान देते हैं, आते हैं, प्रोग्राम के अंदर सहभागी होते हैं और यथाशक्ति सबके सब आदमी इसमें सपोर्ट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, ऐसी हमारी भावना है। युवा शक्ति भी यहाँ पे एक अलग से एक युवा शक्ति की कमेटी बनी हुई है जो दिनेश जी सारंग साहब ने बनाई थी, वो भी अच्छा कार्य कर रही है आज की तारीख में। तो यह थी हमारी आज की धरोहर। बंधुओं, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.